हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। और इन टिप्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें ना आपका एक भी फालतू पैसा खर्च नहीं होगा। इसके साथ आपका ना बहुत सारा समय और पैसा दोनों बचेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। पहली टिप है मेरी, जब हम मिक्सी ग्राइंडर में ना चटनी को पीसते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हमारे अगर हम लहसुन या फिर जीरा वगैरह डालते हैं तो वो साबित रह जाता है, बाकी चीज़ें हमारी पिस जाती हैं। तो उसके लिए हमें पता है क्या करना चाहिए। पहले हमें सबसे पहले डालना चाहिए जीरा, और उसके बाद लहसुन, मतलब वो चीज़ें डालनी चाहिए हमें जो सबसे ज़्यादा छोटी हैं, जिनको हम जब पीसते हैं तो वो साबित रह जाती हैं। और उसके बाद आपको डालनी चाहिए मिर्च, फिर डालना चाहिए हरा धनिया। मतलब कहने का यह है सबसे बाद में डालना चाहिए टमाटर, क्योंकि टमाटर अगर पहले पिस जाता है ना तो पतला हो जाता है, लिक्विड ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हमारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पिस नहीं पाती हैं। और जब ये चीज़ें हम नीचे डालते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब तक टमाटर नीचे पहुंचता है ना तब तक हमारी ये चीज़ें बिल्कुल बारीक हो चुकी होती हैं। इसीलिए टमाटर को सबसे ऊपर डालना चाहिए, बाकी चीज़ें हमें नीचे डालनी चाहिए। आपको यकीन ना हो तो मैं भी आपको पीस कर दिखाऊंगी। और इसमें ना जब हम इस तरीके से चटनी वगैरह पीसते हैं तो कोई भी चीज़ इसमें साबित नहीं रहती है, ना ही मिर्च वगैरह साबित रहती है, ना ही लहसुन रहता है, और ना ही जो हमने बारीक सा जीरा डाला है ना वो रहता है। तो इस तरह से जब हमने इसको पीस कर देखे, मैं अभी आपको पलट कर दिखाती हूँ, और जब आप देखेंगे कि कोई चीज़ साबित नहीं रहेगी और ना ही एक्स्ट्रा कोई चीज़ पिसती है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें मतलब बिल्कुल बबल्स से हो जाते हैं तो भी चटनी अच्छी नहीं लगती है। तो देख सकते हैं मेरी चटनी एकदम बढ़िया तरीके से एकदम फाइन पिस गई है, ना ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटी है। चटनी इसी फॉर्म में अच्छी लगती है, ना ज़्यादा पतली अच्छी लगती है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। अब हमारी चटनी तो पिस गई, लेकिन इस जार में ना अभी भी थोड़ी सी चटनी हमारी लगी हुई है। तो इसका ना हम एक चीज़ और बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग अपने घर में ना सर्दियाँ चल रही हैं तो बथुए का और पालक का रायता बनाते हैं। तो वो रायता ना बनाने से पहले सेम आपको यही करना चाहिए। पहले आप लहसुन डाल लीजिए अगर आप लहसुन खाते हैं तो, और जीरा डाल लीजिए, और उसके बाद डालिए आप पालक। इस तरह से जब आप रायते को बनाएंगे ना तो आपके रायते में यकीन मानिए इतना ज़्यादा स्वाद आने वाला है। और लहसुन डालने का कारण यह है कि जब विंटर्स में हम रायता वगैरह पीते हैं तो कई लोगों को ऐसा होता है कि उससे सर्दी वगैरह लग जाती है, लेकिन अगर हम रायते में हल्का सा लहसुन वगैरह डाल देते हैं तो इससे ना सर्दी नहीं लगती है बिल्कुल भी। आप कितने भी रायता पी लीजिए, बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पालक डाल के भी उसे पीस लिया है, और अब इसमें ना हमने चटनी भी थोड़ी सी लगी हुई थी। तो जब हम इसका रायता बनाएंगे ना तो हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। हमारा ये बारीक बारीक पिस गया, इसमें हमारा लहसुन भी पिस गया है, जीरा भी पिस गया है, और इसमें जो चटनी की थी वो मिर्च भी हैं। तो जब हम रायता बनाएंगे तो इसमें एक तो स्वाद ज़्यादा आएगा, और दूसरी चीज़ हमें मिर्च नहीं डालनी है, क्योंकि जो हमारी चटनी वाली मिर्च थी ना वो इसमें रह गई। तो उतना ही रायते के लिए मिर्च काफ़ी होती हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चटनी ही डाल दीजिए, लेकिन और एक्स्ट्रा अलग से मिर्च मत डालिए। उससे ना आपका स्वाद बहुत ही अमेजिंग आएगा। इस तरीके का रायता इतना ज़्यादा पसंद आता है सबको कि जो लोग नहीं भी खाते हैं ना वो भी आपको मांग मांग के खाएंगे कि प्लीज़ 1 कटोरी और दे दीजिए। और इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, जिससे कि जो हमारी चटनी में पालक वगैरह लगा हुआ है वो सब हमारा इसी रायते में मिल जाए। और इस तरीके से आप जब रायते में बनाएंगे ना और जब आप खाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि ये ना सर्दियों में नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि रायता वगैरह जो होता है वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इस रायते में सिर्फ नमक ऐड करेंगे और उसके बाद लगाएंगे इसमें तड़का। तड़का आपके घर में जैसे भी लगता हो, हींग जीरे का, या फिर कुछ लोग प्याज वगैरह भी डालते हैं कट करके, लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज नहीं डाली है क्योंकि लहसुन डाल दिया है तो उसी से इतना अमेजिंग फ्लेवर आता है। उसके बाद किसी और चीज़ की एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी चटनी में धनिया भी था, हरी मिर्च भी थी, लहसुन भी था, और जो टमाटर था वो भी था। तो टमाटर का तो हल्का फुल्का ही फ्लेवर रह जाता है, लेकिन जो धनिया वगैरह का फ्लेवर आता है ना बहुत ही अमेजिंग आता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, और उसमें इसके बाद हम लगा देंगे इसमें तड़का। तड़का ना इसमें घी का नहीं लगाना चाहिए, हमेशा सरसों के तेल का लगाना चाहिए। सरसों के तेल के तड़के के साथ ना इसका बहुत ही स्वाद अच्छा आता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालना चाहिए। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये आइडिया बिल्कुल पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी हैंगर को लेकर। अब इस हैंगर का ना हम लोग बहुत तरह से यूज़ करते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, लेकिन मैं ना आज आपको इसका बहुत ही अमेजिंग यूज़ बताने वाली हूँ,
जिससे ना हम अपने बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और बहुत सारी जो झंझट है ना, मेहनत है, वो सब बच जाएगी। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से ना इसको ऊपर से इसे अलग करेंगे। ऊपर से अलग करने के बाद हमें इसका एक ना टूल टाइप का बनाना है। अब इस हैंगर का हम क्या टूल बनाएंगे, तो उसके लिए हम पहले पूरे इस हैंगर को ना लंबा लंबा खोल लेंगे। पूरा हैंगर खोल लीजिए। पहले तो आप आधा खोल कर ट्राई कर लीजिए, अगर काम कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरा खोल के अच्छा काम करता है। तो मैं इसे अब लेकर चलती हूँ, हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। तो ये है हमारी वॉशिंग मशीन। अब हम लोग जब ड्रायर कपड़े लगाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है हमारे छोटे छोटे कपड़े यहाँ साइड में चले जाते हैं। जैसे मेरे घर में ना सॉक्स चला गया है, अब उसको निकालना हाथ से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ना तो वो हाथ से निकलता है, और अगर इसी में इसी तरह रह जाए ना, तो हमारी ये जो ड्रायर की मोटर वगैरह है उसमें जाके फंस जाता है, और हमारी ड्रायर की जो मोटर है वो चली जाती है, ख़राब हो जाती है, फूक जाती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमने इस हैंगर का इस्तेमाल करना है। तो जैसे हमने इस हैंगर को डाला है ना, तो पहले तो आप इसको, जैसे हमने सिंगल उसको फोल्ड करके देखा था, तो कोशिश की थी हमने बहुत डाल के निकालने की, लेकिन इस तरीके से नहीं निकल रहा था। तो अब ना हम इसे पहले पूरा खोलेंगे हैंगर को, उसके बाद कोशिश करेंगे, तब जाके ये निकलेगा। तो इस तरह से ना आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरी ना एक बार गलती से हैंकी चला गया था, और वो मैं नहीं निकाल पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं चला था। तो हमारी ना मोटर ख़राब हो गई, इसलिए मैंने सोचा अब जब भी हम इसको निकाल रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें, ताकि आप लोग ये गलती ना करें। क्योंकि इसको निकालना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता नॉर्मली हाथ से। तो देखिए, हमने हैंगर को उल्टा करके निकाला था, और इसका जो हुक जैसा होता है ना, उसमें ये ईजिली फंस के और निकल आया है। क्योंकि हाथ बहुत मोटा होता है और ये हैंगर का जो वायर है ये पतला होता है, तो इससे हमारा कोई भी चीज़ चली जाती है और वो बहुत ही ईजिली फंस के वापस बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने इस हैंगर को पूरा लंबा लंबा कर लिया था। अब आप चाहें ना तो इसको वापस एज इट इज़ कर सकते हैं, हैंगर को उसी शेप में ला सकते हैं मोड़कर। और अगर आपको लगता है कि आपको ये नेक्स्ट टाइम फिर खोलना पड़ेगा, कभी जला जाता है कपड़ा, तो आप इसे ऐसे ही टांग दीजिए। एक हैंगर तो हमारा मतलब इसके लिए हम कर ही सकते हैं। क्योंकि जब मोटर वगैरह ख़राब हो जाती है ना, तो 2 3 से 4 हज़ार रुपये चले जाते हैं, और हमारा जो पैसा भी चला जाता है, साथ ही साथ हमारा ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि टाइम भी ख़राब होता है। जब कपड़े अगर नहीं सूखते हैं, तो सर्दियों में वैसे ही कपड़ों को सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आपका साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गैस को कर दिया है ऑन, और इस गैस को जब हम ऑन कर रहे हैं ना, तो कई जगह के इसके होल्स हमारे बंद हैं अंदर वाले एरिया में। क्योंकि इसमें चाय की पत्ती वगैरह या फिर दूध वगैरह निकल जाता है, जो कि अंदर जाके जम जाता है, और जिससे हमारी ना गैस वेस्ट होती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा सिंपल सा जुगाड़ बताऊंगी आपको। कई बार तो ऐसा होता है हम टूथपिक वगैरह से इसको साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के घर में उस समय पर टूथपिक वगैरह नहीं होती है। लेकिन हम हाउस वाइफ के पास ना एक चीज़ बहुत हमेशा होती है, वो क्या है, चलिए वो बताती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें ना अंदर ना दूध की लेयर जम गई है, जो इसके होल में अंदर जम जाता है ना, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और जम जाता है। तो उसको निकालने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सी टिप है कि आपके पास जो ना हम लोग बिंदी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो ले लीजिए, और कोशिश कीजिए बिंदी थोड़ा बड़े साइज़ की हो। अगर बड़े साइज़ की नहीं है तो आप डबल डबल लगा दीजिए। बड़े साइज़ की बिंदी लेने का रीज़न ये है कि इनका ये ना काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया ले लेंगी, जिससे कि इसमें से जो गंदगी है ना, वो मेल्ट होके आराम से निकल आएगी। मेल्ट होके निकलने का रीज़न क्या है कि जो बिंदी में हमारी में गम होता है ना, वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो जहाँ पर मेरे दूध की जो लेयर थी वो ज़्यादा लग रही थी, वहाँ पर मैंने डबल बिंदी लगा दी है, और जहाँ पर कम थी वहाँ पर मैंने सिंगल बिंदी लगा दी है। तो इस तरह से अब हम गैस को कर देंगे ऑन, और ऑन करके ना हमें ज़्यादा देर के लिए ऑन नहीं छोड़ना है, कुछ सेकंड्स के लिए बस छोड़ना है। कुछ सेकंड्स में ही जो बिंदी का गम है ना, वो मेल्ट हो जाता है। तो बस हमने इतनी देर के लिए इसे छोड़ा है, और उसके बाद हमारी जो बिंदियों का गम है वो मेल्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके अंदर जो दूध जमा हुआ था वो भी मेल्ट हो जाएगा, और उसे निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हल्का सा गर्म हो जाता है। मैं इसको कोशिश कर रही थी ऐसे ही पकड़ने की, लेकिन ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर बाद में मैं इसको हैंकी से पकड़ा मैंने, क्योंकि गर्म होने की वजह से ना गम मेल्ट होता है, और इसकी अंदर की जो दूध की परत है वो मेल्ट होती है। उसके बाद इसे हल्के हाथ से आप इसे छुड़ा कर देखिए, आप देखेंगे कि बिंदी के उस पे ना होल की जगह पे ना एक अंदर से कुछ निकल के आया है। इसी को हमें साफ़ करना था, क्योंकि ये जो होल्स है ना, वो जम जाती है चिकनाई, तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारी बिंदियों को अपनी को छुड़ा लेंगे,
और उसके बाद आप इसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। देखिए, देख सकते हैं एक होल में से ही कुछ निकला है वाइट वाइट सा, देख सकते हैं आप। बिंदी ने पूरा मतलब इसको अंदर से ना अपनी उसमें गम में सक कर लेती है, चिपका लेती है, जिससे कि इसे निकलना आसान हो जाता है। वैसे हम अगर इसे साफ़ करते हैं ना तो इतना आसान नहीं हो पाता है। अब इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है गीले कपड़े से। अब हमारा ये बंडल हो गया एकदम साफ़, और इसे दोबारा से ऑन करके देखते हैं। अब देखिए इसके प्रॉपर सारे होल जो हैं वो बराबर से चल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब हमारे होल्स बंद रहते हैं ना तो हमारी गैस वेस्ट होती है, और गैस वेस्ट होने का मतलब ये है कि हमारा पैसा ही वेस्ट होता है। तो इस तरह से आपकी अगर गैस के बर्नल के होल जो बंद हो गए हैं तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के बच्चों के ना कुरकुरे वगैरह होते हैं या चिप्स वगैरह होते हैं, उनके पाउचेज़ को लेकर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ना यहाँ से इन पाउचों को खोल देते हैं और फिर इनमें से ना हमारे बच्चे हाथ डाल डाल के खाते हैं। और जब बच्चे हाथ डाल डाल के खाते हैं ना तो कई बार तो ऐसा होता है उनके हाथों में मसाला इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो अपनी आँख में या नाक में लगा लेते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए ना हमें इसको खोलने का तरीका बदलना चाहिए। हम इसको ऊपर से ना खोलकर हमें इसको ना बीच से खोलना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों के हाथ वगैरह गंदे ना हों और मसाला वगैरह ना लगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से बीच से इसे ऐसे तरीके से मोड़ लेंगे। अगर आपके पास कैंची है तो कैंची से खोल दीजिए, अगर कैंची नहीं है तो चाकू से हल्का सा होल कर लीजिए। उसके बाद ना इसकी पॉलीथीन बहुत इजीली खुल जाती है। अब आप बोलेंगे बीच से खोलेंगे तो पूरे फैल ही जाएंगे, बिल्कुल नहीं फैलेंगे। हम इस पाउच को ना एक प्लेट का रूप दे देंगे, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हमने ज़रा सा होल कर लिया है। अब आप इस होल को ही ना धीरे धीरे से पकड़ के गोल शेप में फाड़ते हुए ले जाइए। बहुत आसानी से फट जाता है ये पाउच। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एक तो बच्चे वेस्ट नहीं करते हैं, और दूसरा बच्चों के हाथों पे मसाला नहीं लगेगा। मसाला ना कई बार आँखों में गिर जाता है, नाक पे लग जाता है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देख सकते हैं मैंने पाउच को इस तरीके से खोल लिया है। छोटा होल करना है तो छोटा कर लीजिए, तो आप इसमें से भी ईजिली निकाल कर खा सकते हैं। और इस तरह से ये ना बाहर गिरेंगे और ना ही आपके बच्चों के हाथ पे मसाला लगेगा। लेकिन अगर आपको ये होल थोड़ा छोटा लग रहा है ना तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। ज़रा सा और इसे थोड़ा सा कट लगा दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आप इसको ना एकदम प्लेट जैसा हो जाएगा। ये बिल्कुल प्लेट की शेप ले लेता है, जिससे हमारा ना बहुत बढ़िया लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है। और फटने में तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। इतने जैसे पेपर फटता है ना, बिल्कुल उस तरीके से फट जाती है ये पॉलीथीन। और जैसे चाहे ना आप वैसी शेप इसको शेप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया है, ताकि इसमें से एक साथ 2-3 बच्चे अगर खा रहे हैं तो छोटे होल में से लेना थोड़ा परेशानी वाली बात हो जाएगी, या फिर फैल जाएंगे। तो मैंने इसको बड़ा होल कर दिया। अब इसमें से ना 2-3 जन एक साथ भी उठाएंगे ना तो प्रॉपर तरीके से उठा पाएंगे। और देख सकते हैं मेरा बेटा खा रहा है ना उठाकर, तो उसके ना बिल्कुल भी हाथों पर मसाला नहीं लगेगा, क्योंकि उसने सिर्फ फिंगर टिप से उठाया है और फिंगर टिप्स की मदद से हम खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे बच्चों के ना हाथों पर कोई भी मसाला नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने बच्चों को इसी तरीके से खाने के लिए दिया करिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये जब मसाले लग जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कौन सी सबसे ज़्यादा टिप पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट